हमारा तो दिवाली बीत गई है, अब बात होगी छठ पूजा की। जी हां, तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा होती है। बिहार में छठ पर्व को लेकर गंगा घाटों पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। छठ व्रतियों को कोई असुविधा ना हो या कोई हादसा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार पूरी तरह से काम में जुटे हुए हैं। 4 दिनों के इस महापर्व की शुरुआत मंगलवार से होगी। 5 नवंबर को नहाय खाए, 6 नवंबर को खरना और 7 नवंबर को शाम का अर्घ दिया जाएगा। 8 नवंबर को सुबह के अर्घ के साथ छठ पूजा का समापन होगा। तो पटना में छठ घाटों पर सफाई का काम शुरू हो चुका है। छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है। 4 दिनों का यह महापर्व छठ पूजा शुरू होने वाली है। 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होगी। 6 नवंबर को खरना पूजा होगी। छठ पूजा का पूरा शेड्यूल आपको बता रहे हैं। 7 नवंबर को संध्या अर्घ होगा। 8 नवंबर को सुबह का अर्घ होगा। 4 दिनों तक ये पर्व चलेगा। तो छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और पटना में खासतौर से जो गंगा घाटों पर सफाई चल रही है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले लगातार जो तमाम नेता है वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, अधिकारी भी जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। आइए आपको दिखाते हैं पटना के गंगा घाटों पर छठ पूजा को लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट। बिहार में छठ पर्व का कितना महत्व है, खासकर जो बिहार और उत्तर भारतीय हैं। महापर्व कहा जाता है इसलिए कि ये सुख, समृद्धि और स्वच्छता की पहचान कही जाती है। इस महा छठ पर्व के लिए क्या कुछ पटना के घाटों पर तैयारी चल रही है, क्योंकि दिवाली खत्म हो चुकी है। उसके बाद ठीक बाद अब तैयारी इस बात की कि जिला प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती कि किस तरीके से छठ व्रतियों को पटना के घाटों पर सही सुविधा दी जाए ताकि किसी को कोई असुविधा या परेशानी नहीं हो। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं पटना के घाटों की। ये देखिए पटना के घाट की तस्वीर है जहाँ पे कार्य चल रहा है। हर जगह पे जो नाव से बालू लाके, जो उजला बालू है, गंगा बालू कहते हैं इसको, लाके और यहाँ बोरियों में भरा जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए बोरियों में भरा जा रहा है और फिर यहाँ पर काफ़ी मज़दूर लगे हैं। मकसद ये है कि जितने भी ये घाट हैं जहाँ पर अभी हम आपको काली घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ की ये तस्वीर है जहाँ पे सारी बोरियों में यहाँ भरा हुआ है बालू। और दरअसल घाटों पे जहाँ भी दिक्कत है यानी दलदल है उनको भरा जा रहा है और ताकि किसी को छठ व्रती जब यहाँ पूजा करने आए, गंगा नदी में जब उतरे तो यहाँ किसी को परेशानी नहीं हो। हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोग बालू ला रहे हैं नाव से और फिर इसको घाटों पे रखा जा रहा है और यहाँ पे बोरियां बन के तैयार की जा रही हैं। यहाँ बोरियां बनाई जा रही हैं और यहाँ पे जो घाट है वहाँ पे जो दलदल यहाँ पे होगा वहाँ पे इन बोरियों को रखा जाएगा ताकि जो छठ व्रती हैं उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं यहाँ पे दलदल है, हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे दलदल ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो। ये गंगा नदी है और गंगा नदी के किनारे पे अगले 4 दिन बाद यहाँ पे नहाए खाए, उसके बाद खरना का प्रसाद, उसके बाद पहली अर्घ, फिर अर्घ जो पारण होता है वो इस घाटों पे होता है। लेकिन हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और ये लोग मजदूरी कर रहे हैं। तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे नाव से बालू उतर रहा है और यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से घाटों को बनाने का काम चल रहा है। चूँकि जिला प्रशासन और डीएम का दावा है कि कोई भी घाट जो है वो असुरक्षित न रहे छठ व्रतियों के लिए, इसलिए ये सारा काम चल रहा है। यहाँ पर ये सारा काम चल रहा है और ये दिखाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि समूचे देश भर के लोग जो भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार से आते हैं, बिहार के हैं, अगर वो छठ व्रत करते हैं तो उनके लिए ये तस्वीर देखना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रशासन और सरकार, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घाटों का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्य चल रहा है। तो हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो मज़दूर बालू रखकर उसको बोरियों में
भर रहे हैं ताकि ये बोरियों को उन जगहों पे रखा जाए जहाँ पे दलदल हो। तो ये सारी तस्वीरें हैं जो गंगा घाट की तस्वीर है और तकरीबन सभी घाटों का, जितने भी घाट हैं गंगा के किनारे पे, सब जगह की कुछ ऐसी हालत है जहाँ पर कि जहाँ भी दलदल है वहाँ पर इसी तरीके से बालू भरा जा रहा है और इसके बाद इस पर जो बोरियाँ जिसमें बालू रखा गया है उनको भी यहाँ रखा जाएगा ताकि कोई भी छठ व्रती जो है वो अगर यहाँ पे पाँव रखें, जब अर्घ देने के लिए पानी में उतरे तो दलदल में उनका पैर ना फंसे, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए। तो ये तस्वीर आप लगातार देख रहे होंगे जिसमें कि मज़दूर लगे हुए हैं, बालू लेकर आ रहे हैं जो नाव पर से, और उसके बाद गंगा बालू को बोरियों में भर के और इस दलदल को भरने के काम चल रहा है। तो तकरीबन पटना के सभी घाटों में एक जैसा दृश्य है जहां तकरीबन सभी घाटों पर खुद पटना के डीएम अभी निरीक्षण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज़ निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें लाइव टाइम्स इसलिए दिखा रही है कि जो लोग भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहीं पे गंगा के किनारे पे आके यहाँ छठ व्रत करते हैं। तो जाहिर है ये जो तस्वीरें हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी तस्वीर है कि आप देखिए कि किस तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए ये तैयारी चल रही है ताकि कोई भी छठ व्रती जो है उनको असुविधा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए। जो खतरनाक घाट है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, वहाँ पे जाने की मनाही है। लेकिन अभी हम काली घाट और पटना कॉलेज घाट जो है वहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जो तस्वीरें ऐसी हैं जिसपे कि आप कह सकते हैं कि अगले 2 दिनों के बाद, ये लोग बता रहे हैं कि 2 दिनों के बाद कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आराम से छठ आप कर सकते हैं। यानी अगले 3 दिन बाद जब यहाँ नहाए खाए, फिर खरना, पहली अर्घ और फिर पारण का दिन होगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो छठ व्रती आएँ, जो पूरे बिहार भर से लोग आते हैं, तो उनके लिए कोई असुविधा, कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए जिला प्रशासन जो है कमर कसी भी है और इसीलिए ये तैयारी चल रही है। छठ घाट की तैयारियों को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिन